चल रहा है और 1995 में मनीष कुमार आप देखना शुरू कर चुके हैं 60 न्यूज। भावी परिजनों से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री जो है कि जीतन राम मांझी जी यहाँ पे चल रहा है और 1995 और जो जमीन पर मेरा लोगो नहीं दिख रहा जी। लोगो तो तेरे मतलब इतने पे नहीं टांगली हुए काफी है। अरे भाई मीडिया हटा देगा और लाइट है अरे आ रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, शांत रहिए चुप रहिए ना। उनकी गिद्ध दृष्टि गई है और उन लोग यही सोचा है जो जनरल फिनोमेना है कि जहाँ दलित लोग रहता है और ज़्यादा कीमती जमीन हो गई है तो उन लोगों को परवाना मिला है तो न परवाना मिला है तो उनको वहाँ भाई क्या कर रहे हैं हटा दिया जाता है। इसी यहाँ पे रहा मेरा है ये भी आपको लगता है कि यहाँ पर जमीन 16 एकड़ समथिंग है और 16 एकड़ जमीन में 15 एकड़ रखे सबको देखिए और नहीं कागज देता है ना बढ़िया आ रहा है। ये जमीन कई 1 लाख रुपये के पहले तो लोगों को दिमाग था कि ये सब कारण का जमीन है इसका कोई मामला नहीं बनता, लेकिन अब जब जमीन महंगी हो गई है तो सब लोगों की अभी दृष्टि लग गई कि किसी तरह से यहाँ दलितों को भगाओ यहाँ ये बस एक बात हटा लीजिए इधर से। 68 में भी लड़ाई हुई, 2023 में भी लड़ाई हुई और हद तो है कि हमारे लोग यानी महादलित के लोग अरे शांति रहिए महाराज। LRDC सरकार की तरफ से उनको परवाना मिला हुआ है और इस पर बोगस परवाना बना के दूसरे लोग कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए इन लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट में केस आज 300 बरस से चल रहा है। न्यायिक प्रक्रिया का दोष है तो कहा जाता है कि टाइटल है बेटा सवाल तो किसी दायर करता है मैं यहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का गरीब घर के लोग इतना और जो टाइटल किए इसका निपटारा अगर पहले हो गया होता तो 24 साल से चल रहा है, अगर 10 साल पहले इसके चलते भूमि माफिया को लगा कि इन प्रकार हम अभी जमीन को कब्जा करते हैं और कब्जा थोड़ा सा लोगो है ना इसको थोड़ा सा दिखना चाहिए, घर में आग लगा लोगो दिखना चाहिए ना डकैती कर दो और अनेक तरह से टॉर्चर करता है कि लोग भाग जाए। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के लोगों को ये गौरव कृष्णा नगर से आज तक जानकारी का अभाव है। उन लोगों ने कहा कि मात्र 3 बरस से लोग रह रहे हैं क्योंकि सफ़ेद झूठ है। एक 3 बरस से नहीं मैसेज एक साधु नाम आपसे बताया है अभी तो बाबा भी वाला माइक नीचे रखो। प्रशासन का दोष ये है कि वास्तविकता को छिपा रहा है प्रशासन, नहीं छिपाना चाहिए। नियम है किसी की रहती जमीन भी अगर है और 12 बरस का कब्जा है तो उस जमीन का टाइटल हक हमको मिलता है। ये सरकार की नीति है, नियम है, उसका हाथ भी मिलना चाहिए। जब इनको DCLR का कागज मिला हुआ है तब फिर वैसी परिस्थिति में इस बात को इतना दिन खींचना उचित नहीं था। अगर टाइटल का क्लियरेंस हो जाता तो आज लोग कब्जा में रहता और ये मामला नहीं होता। इसलिए ये मामला न्यायिक दोष के चलते भी है। तीसरी बात यह है कि प्रशासन के लोग इस मामला को दबाना चाह रहे हैं
वो लोग 2-3 साल से रहे हुए बतला रहे हैं। लाइए वाला भू माफियाओं को साफ दे रहे हैं, जबकि सच्चाई है 1966 से लोग रह रहे हैं। बाबा परबाबा भी रह रहे हैं, उनका भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनको छिपाना नहीं चाहिए था, और इस तरह से वो छिपा करके मामला को हल्का करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ पर रेवेन्यू विभाग का वो कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसमें है कि 12 वर्ष तक अगर कास्ट के लोग किसी ऐसी जमीन पर रह रहे हैं तो उनको टाइटल मिलना चाहिए। तो दोनों दृष्टिकोण से इन लोगों को हक मिलना चाहिए। अब जो आग लगाया है पेट्रोल चेक करके हमको समझ में आ रहा है कि जिस पासवान का नाम लिया गया है वो पासवान अकेले नहीं है, उसके पीछे चलते हमको मालूम है यहाँ पर ऐसी शक्तियाँ यहाँ पर है कि जिसके चाहने पर ही हवा इधर उधर चलती है। उनके जाने से हवा भी नहीं इधर उधर कर सकता। फिर एक घटना घट गई, इसका मतलब धक्का मार दीजिए पीछे से। वो लोग भी इस घटना को साथ दे रहे हैं। तो हम मांग करते हैं ये फोन में थोड़ा सा साइड कर घटना का सीबीआई जांच, एक घर का मामला नहीं है, एक जगह का मामला नहीं है। बिहार में आया विधानसभा में भी हमने खाने का होने दे रहा है, परमाना खरीद ले रहा है, परमाना चोरी कर लेता है, परमाना से जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और अपना ऐसा गैंग का यही कारण है। हमने कहा है विधानसभा में कि अगर 100 में 70 ऐसे मामले आते हैं वो सब शेड्यूल कास्ट का और खास करके राजद के लोगों का इस्तेमाल रहता है। ये साफ हम कहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि इसमें उनका है। और उसी तरह से एक मामला यहाँ नहीं है, आप देखते होंगे कि कृष्णा नगर में तो ये है, बरनावा में भी इसी प्रकार की जमीन है जो बादशालीगंज में है। वहाँ के रविंदर यादव जी, राजकुमार यादव जी इत्यादि लोग वहाँ के बाजार मिला है, भी कहीं, लेकिन उनका वहाँ पर कब्जा नहीं है। एक न एक दिन वहाँ भी इसी प्रकार की घटना होगी अगर यहाँ का प्रशासन नहीं मिलेगा। आप क्या करना आपने जो इतनी भी प्रशासन पे आरोप लगाए, सरकार आपकी फिर इतना आरोप क्या सरकार काम कर रही है बिहार में? सरकार अगर काम नहीं करती तो अभी तक ये लोग यहाँ पर नहीं रहते। तो ये लोग बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, हमको खाना मिल रहा है, हम लोगों को सुरक्षा मिल रही है और तत्काल सारी व्यवस्था है। ये सब नीतीश कुमार का हस्तक्षेप चल रहा है, लेकिन यहाँ का जो बरनावा का नाम लेते हैं अब 4 वर्ष से चल रहा है। मैं भी वहाँ गया था, 55 लोगों का वहाँ कब्जा है और परवाना है, वहाँ भी इस तरह की घटना होगी। लेकिन आज तक यहाँ का प्रशासन का मेरा मतलब एक पर नहीं जाता है। नवादा पुलिस प्रशासन और नवादा सिविल प्रशासन पे बात जा रही है। आप लोग तेजस्वी यादव की बात करें। सर, अनिल मांझी की यहाँ मौत हुई है सर, उसके 4 बाल बच्चे हैं, विधवा, उसकी क्या होगा उसका सर? बताया गया है कि अनिल मांझी यहाँ के नहीं थे, दूसरे जगह के थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चों को 4000 रुपया हर महीना पुलिस के रूप में मिलेगा और बाकी जितनी भी कार्रवाई है वो मिलेगा। हालांकि यहाँ इस कार्रवाई में वो नहीं मरे हैं, वो आए थे बाहर से, उनका हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन चूंकि शेड्यूल कास्ट है उनको सारी व्यवस्था हो। मांझी समाज के आप नेता हैं, आप क्या मदद करेंगे? आपकी पार्टी किस तरह से मदद करेगी? कोई जरूर है कि कोई जो समाज का नेता रहेगा वही मदद करेगा। हम मदद यही कर रहे हैं कि सरकार के ध्यान को उचित रूप में यहाँ ला रहे हैं। इन लोगों को इंदिरा आवास इसी जमीन पर बनेगा, प्रशासन चाहे जमीन लिटिगेटेड है, हम नहीं इंदिरा आवास बनने देंगे। हम कहते हैं कि यही इंदिरा आवास बनेगा, सब लोगों को इंदिरा आवास करना। हजारों मांझियों को अपना मकान नहीं है, इसमें कौन दोषी है? इसमें कौन दोषी है? आप दोषी हैं जो कभी लिखते नहीं है कि फलना का मकान नहीं है। अभी आप हम लोगों से पूछते हैं सर, राजद का विधायक सत्य साहब है, उस तरह से सब जगह मकान बनाने की बात है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
3,000 मकान बनाने के सैंक्शन किया है। 3 करोड़ उसमें सब मकान बनेगा, यहाँ भी मकान बनेगा, स्कूल बनेगा, सब मिलेगा। सतीश दास का कहना है कि आप